नमस्कार। तो हम सब हिंदी के विकास को लेकर काफ़ी चिंतित होते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदी का काफ़ी विकास हो और अंग्रेजी से उसके विकास की तुलना करते हुए हम कहते हैं कि अंग्रेजी की वजह से हिंदी पिछड़ी है। तो वास्तव में देखा जाए तो आज हम जो हिंदी विभागों में, विशेषकर विश्वविद्यालयों के और महाविद्यालयों के हिंदी विभागों में जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं बीए स्तर पर और एमए स्तर पर, तो नई शिक्षा नीति के तहत तो अभी तो 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की बात हो रही है। इससे पहले हम 3 वर्षीय डिग्री और 2 वर्षीय जो एमए का पाठ्यक्रम जो पढ़ा रहे थे 5 वर्ष में, तो दोहरावट ज्यादा है। जो बीए में पढ़कर आते हैं 3 साल में, उसको फिर से 2 साल में पढ़ाया जाता है। हाँ, तो एक आध परिवर्तन होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वही चीजें पढ़ाई जाती है। और कई विद्यार्थियों से मेरा अनुभव रहा है, तो कई विद्यार्थी बीए स्तर पर यदि ढंग से नहीं पढ़ते, एमए पर आकर भी उनकी वही स्थिति। वास्तव में मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए 1970-80 के आसपास में एक विषय जोड़ा गया था हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, मुख्यतः बीए स्तर पर और एमए स्तर पर, वो है प्रयोजन मूलक हिंदी, फंक्शनल हिंदी का नाम उसको दिया गया। तो वो जरूर उसका महत्व तो है ही, साथ ही साथ तो उसके विस्तार के कई क्षेत्र आ चुके हैं, तो उन पर काम नहीं हो रहा है और उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कंप्यूटर के विकास के बाद जो भाषा प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो वो पक्ष उपेक्षित है, एमए स्तर के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो वास्तव में हम लोग जब बात करते हैं भाषा विज्ञान की बात करते हैं, भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों को केवल भाषा विज्ञान संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रखने की जगह उनको उसके अनुप्रयोगों तक ले जाना चाहिए। तो भाषा विज्ञान के अनुप्रायोगिक विज्ञान के रूप में मैं कहना चाहता हूं, ये जो भाषा प्रौद्योगिकी विकसित हुई है उसको हम कह सकते हैं कंप्यूटरीय भाषा विज्ञान। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम उसमें जोड़े जाने चाहिए। और साथ ही साथ कई और आयाम है, जैसे हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी के तहत मीडिया को पढ़ाते थे, उसको पत्रकारिता के रूप में तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके जो नए आयाम खुल गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और वेब मीडिया हो, तो वो ज्यादा उपेक्षित है। तो कहीं कहीं वेब पत्रकारिता के नाम से मतलब वेब मीडिया का थोड़ा बहुत ही अंश पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे आयाम हैं जिनको जोड़ा जाना चाहिए। जैसे नव माध्यमों का जो विकास हुआ है, उसके सैद्धांतिक स्वरूप को लेकर केवल मीडिया के विद्यार्थियों को पढ़ाने से सीमित रह जाता है वो। तो हिंदी के विद्यार्थियों को वो विषय भी पढ़ाया जाए, तब वो हिंदी के विद्यार्थियों में जो पिछड़ापन हम देख रहे हैं पाठ्यक्रम की वजह से, उसको हम दूर कर सकते हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा हम प्रोफेशनल बना सकते हैं। और आज की जो कंपटीशन वर्ल्ड में, मतलब प्रतियोगिता की दुनिया में, तो उनको तो जो भी एमएनसीज में नौकरियां हो और बड़ी बड़ी संस्थाओं में नौकरियां हो, तो उसमें जाने की दिशा में ही उनको लायक नहीं बनाते हम। साथ ही साथ हम उनमें तो ये चेतना भर देते हैं कि वे अपनी भाषाओं के लिए कुछ योगदान करें। विशेषकर हिंदी का जो विकास है, तो यूनिकोड के विकास के बाद हमने सोच लिया कि हिंदी काफी विकसित हो गया, लेकिन आज भी कई सारी समस्याएं रह गई। और आज कंप्यूटिंग में जैसे हम चैट जीपीटी और की बात करते, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके विकास के दौर में तो विद्यार्थी जब हिंदी में जाकर कुछ चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं, तो वो सीमित ही प्रयोग कर पाता है। तो उस प्रयोग को हम विस्तारित करने के लिए, मतलब विस्तारित करने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे हम हिंदी भाषा का जो स्वरूप है, उसमें हिंदी भाषा की जो क्षमता है, उस क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से हमें विद्यार्थियों को तैयार करने, उनकी चेतना बढ़ाने के लिए तो ऐसे ऐसे विषय हिंदी पाठ्यक्रम में, एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में जोड़े जाने चाहिए। तब केवल साहित्य तक सीमित ना होकर विद्यार्थी भाषा के उस वैज्ञानिक पक्ष को और भाषा के उस प्रौद्योगिकी के पक्ष को और भाषा के उस व्यावहारिक पक्ष को भी पढ़ेंगे, जिससे निश्चित तौर पे तो उनका करियर का ग्रोथ भी होगा, साथ ही साथ इन भाषाओं का विकास भी हो पाएगा। धन्यवाद।